Hello guys, this is Amir from Digital Ali. Guys, thank you for your support and love. आपने जो मेरी लास्ट वीडियोस थी उनको आपने इतना प्यार दिया, उनके व्यूज़ बढ़ाए, इवन आप काफ़ी लोग मेरे साथ सब्सक्राइबर लाइक बढ़ते जा रहे हैं, तो थैंक यू फॉर दैट लव. गाइस, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हाउ यू कैन गेट अ डोमेन एंड होस्टिंग फॉर फ्री टू बिल्ड अ वेबसाइट. आप कैसे एक पर्टिकुलर डोमेन एंड होस्टिंग को फ्रीली आप अपने वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं. जैसे आपको पता है GoDaddy, HostGator या कोई भी होस्टिंग का कोई भी पर्टिकुलर होस्टिंग या डोमेन प्रोवाइडर होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको होस्टिंग और डोमेन जो है आपको पे करना पड़ता है उसका. आपको पर्टिकुलर वो होस्टिंग और डोमेन 1 साल के या 5 साल के जितने भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो दे रहे हैं, वो आपको पे करना पड़ता है उस पर्टिकुलर होस्टिंग और डोमेन का. इवन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप क्या सोचते हैं कि यार मैं प्रैक्टिस करने में इतना पे क्यों करूं, होस्टिंगर को या GoDaddy को इतना पे क्यों करूं. मैं खाली एक पर्टिकुलर ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां से मैं डोमेन और होस्टिंग को यूज़ करके अपनी जो वेबसाइट है वो बनाना सीख सकूं. तो गाइज, मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि कैसे डोमेन और होस्टिंग लें, क्योंकि डोमेन और होस्टिंग इनिशियल थिंग होती है किसी भी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए. अगर आपका डोमेन नेम होगा, होस्टिंग होगा, तो आप जो है एक वेबसाइट बना सकते हैं. तो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था डोमेन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है. तो आज गाइस जो आज बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं. चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपनी डेस्कटॉप की तरफ. चलिए, तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको वेबसाइट्स ओपन करके बताता हूँ कहाँ से आप डोमेन नेम और होस्टिंग नेम जो है फ्री में ले सकते हैं. तो गाइज़, इसके लिए पहले आपको डोमेन नेम सबसे पहले परचेज़ करना पड़ेगा. उसके लिए आपकी जो साइट है डोमेन नेम की वो है फ्रीनोम. फ्रीनोम एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है डोमेन नेम का, जहाँ पे आपको पेड और फ्री दोनों टाइप के डोमेन नेम मिल जाते हैं. और वो जो डोमेन नेम आपको मिलते हैं वो उनका एक्सटेंशन लाइक .tk .ml होता है .com की जगह पर, लेकिन आप जो है उस पर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं. सबसे अच्छी बात ये है. और जैसे कि आप देख सकते हो ये जो है प्लेटफॉर्म है फ्रीनोम. सो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है चेक अवेलेबिलिटी. तो यहाँ पे जो आपको पर्टिकुलर डोमेन चाहिए, जैसे मुझे टैग आमिर चाहिए, ठीक, मैं यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी कर लूँगा उसकी, क्या टैग आमिर नाम का डोमेन अवेलेबल है या नहीं. तो देखिए गाइस, .tk में अवेलेबल नहीं है, .ml में है. तो लाइक मुझे वैसे भी वेबसाइट बनानी है अपनी और मैं चाहता हूँ कि उस पर अगर लाइक प्रैक्टिस वगैरह हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले गेट इट नाउ कर लूँगा. इसको गेट इट नाउ करके मैं सिलेक्ट कर लूँगा. ठीक, अब सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि ये चेकआउट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम पहले चेकआउट कर लेंगे. चेकआउट करने के बाद देखिए गाइस, ये आ गया आपका डोमेन नेम tagAmir.ml और यहाँ पे पीरियड दे रखा है. अब देखिए 12 मंथ तक जो है ये फ्री रहता है. 1 साल का जो है 9.95 USD का है, मतलब लाइक आप 12 मंथ तक इसे फ्री डोमेन को यूज़ कर सकते हैं. तो आप अगर आप प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं वेबसाइट बनाने की और आपको डोमेन नेम और होस्टिंग परचेज़ नहीं करना है, तो ये ज़्यादा बेटर वे है. तो आप 12th मंथ पे फ्री पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आप करेंगे कंटिन्यू. जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो वो पर्टिकुलर डोमेन जो है आपका चला जाएगा. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर करना है कि वेरीफाई और ईमेल. आपको उसको पर्टिकुलर को परचेज़ करने के लिए आपको वेरीफाई करना पड़ेगा मेल को. जैसे कि मैं मेल डाल देता हूँ कि मेरा अपना जो मेल है, ये मेरा मेल है. अब मैं वेरीफाई करता हूँ इस मेल पे जाके परचेजिंग को भी. अब यहाँ पर आ गया है गाइस वेरिफिकेशन लिंक सेंड टू महमूद आमिर 81. अब देखिए, अब मैं अपना जीमेल खोलूँगा. अब देखिए जीमेल में गाइस ये पहला आ गया है फ्रीनोम ईमेल वेरिफिकेशन. यहाँ पर जाके मुझे जो मेरा मेल है उसे वेरीफाई करना है उस परचेजिंग के लिए.
सो ये अभी लोड ले रहा है। हाँ देखिए, तो ये लिंक जो है इसको मुझे क्लिक करना है और ये मेरे फ्रीनोम साइट पे वेरीफाई कर देगा ये लिंक। देखिए गाइस, ये लिया है मेरे पेज पे। अब ये मुझसे डिटेल मांगेगा, इसमें मुझे अपनी डिटेल फिल करनी है, तो मैं पास करके दिखा देता हूँ आपको। ये डिटेल, फ़ोन नंबर और पासवर्ड, कुछ भी पासवर्ड डाल दिए आप। उसके बाद यहाँ पर टिक करके आप कंप्लीट ऑर्डर कर दिए। अब देखिए ऑर्डर कंफर्मेशन का आ गया। अब आप यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू गो टू द क्लाइंट एरिया। अब यहाँ पे आप क्लाइंट एरिया में जाइए। तो ये बेसिकली आप परचेस कर चुके हैं डोमेन। तो यहाँ पर सर्विसेज के अंदर में लाइक माई डोमेन में मेरा ये डोमेन नेम दे देगा। ठीक गाइस, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी होस्टिंग का देखना है कि मैं होस्ट कहाँ से करवाऊँगा। तो होस्टिंग के लिए जो फ्री साइट है जहाँ से आप मिल जाएगा होस्टिंग, वो है इन्फिनिटी फ्री। infinity-free.net। तो देखिए गाइस, infinity-free.net पे हमने क्लिक किया और ये वेबसाइट ओपन हो गई। पहले मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में यहाँ पर मुझे साइन अप करना पड़ेगा। तो मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे अपना मेल डालना है, यहाँ पासवर्ड, यहाँ कंफर्म पासवर्ड। तो आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कर देना है क्रिएट अकाउंट। अब देखिए ये भी वेरिफिकेशन लिंक मांग रहा है। अब ये हमारे मेल आईडी पे वेरिफिकेशन लिंक आया होगा। देखिए गाइस, वेरीफाई ईमेल एड्रेस, यहाँ पे बस आपको क्लिक करना है और आपका अकाउंट हो गया वेरीफाई। अब देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अकाउंट। तो कहीं से भी आप क्रिएट कर लिया अकाउंट। क्रिएट करने के बाद वो पूछता है सब डोमेन और कस्टम डोमेन। आपको यहाँ पर कस्टम डोमेन लगाना है। सब डोमेन में ये था कि आप वहाँ से भी डायरेक्ट सब डोमेन ख़रीद सकते हैं, पर लेकिन हमें अपने नाम से ख़रीदना था उसका, तो इसलिए हमने सेकंड लेवल डोमेन चूज़ किया वहाँ से। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि जो मेरा डोमेन नेम है वो कॉपी करके मुझे उस पर्टिकुलर एरिया में पेस्ट करना होगा योर डोमेन नेम में। देखिए अब क्या करना होगा कि अपनी वेबसाइट का लेबल मुझे लेना है। तो वेबसाइट का लेबल मैं टैग आमिर ML रख लेता हूँ। और इसका पासवर्ड लिखना ज़रूरी है या नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप फिर भी रख लो अगर रखना चाह रहे हैं आप। ट्रैफिक लाइट का आंसर देना होगा। अब देखिए गाइस, इस टाइप का आपको क्या आएगा कि लाइक जैसे ही मैं क्रिएट अकाउंट करूँगा, क्योंकि लाइक ये जो अकाउंट लेवल है, मेरा जो डोमेन है, अब ये चेक करेगा कि क्या डोमेन में सर्वर ऐड हुआ है या नहीं। सो ये टाइम ले रहा है अभी इसमें। तो देखिए गाइस, अब इस तरह का आपको एरर आएगा कि योर डोमेन इज़ नॉट येट पॉइंटिंग टू NS। NS क्या है, नेम सर्वर, यानी अभी आपका डोमेन जो है नेम सर्वर से ऐड नहीं हुआ है। तो हमें ये नेम सर्वर लेना था। तो हमें क्या करना है, ये दोनों जो नेम सर्वर हैं इनको कर लेना है कॉपी। और जो हमारा जो
फ्री नॉम का जो डोमेन सेक्शन था, मैनेज डोमेन में जाना है हमें। अब हमें क्या करना है, होस्टिंग को डोमेन के साथ मैनेज करना है। यहाँ पर फिर से मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पर साइन इन मैं कर लेता हूँ डायरेक्ट मेल से अपने। अब देखिए मुझे अपने फिर से डोमेन में जाना पड़ेगा और ये जो सेक्शन है मैनेज डोमेन का, मुझे फिर से इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए मैनेज डोमेन में गाइस ये आ जाएगा मैनेज टूल में नेम सर्वर्स, उस पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे जो कस्टम है वो नेम सर्वर डालने पड़ेंगे। जो मैंने अभी कॉपी करे थे नेम सर्वर, वो इस तरह से डालने पड़ेंगे आपको, और ये जो एंड है उसे आप हटा दीजिएगा। फिर इसको चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करना है। अब क्या हुआ, हमारा डोमेन जो है वो सर्वर जो हमारा होस्टिंग थी उससे कनेक्ट हो गया इन नेम सर्वर की बेसिस पे। तो गाइज़ अब हम दोबारा से यहाँ पर क्रिएट अकाउंट करेंगे, क्योंकि अब उस पर्टिकुलर डोमेन को एक नेम सर्वर मिल गया। तो देखिए योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड विद यूज़र नेम, आपको दिख रहे हैं व्यू इन क्लाइंट एरिया और ओपन कंट्रोल पैनल। तो हमें क्या क्लिक करना होगा, ओपन कंट्रोल पैनल, क्योंकि जैसे कोई भी पर्टिकुलर होस्टिंग होती है उस पर आप वेबसाइट बना रहे होते हो तो उसका एक सी पैनल होता है, कंट्रोल पैनल जिसे कहते हैं। तो कंट्रोल पैनल में ही पूरा डेटा होता है कि वेबसाइट का जितना भी मेमोरी का पार्ट होता है वो सारा का सारा कंट्रोल पैनल में होता है। तो गाइज़ हम इस चीज़ को देखेंगे। लाइक अब ये कंट्रोल पैनल खुल गया। कंट्रोल पैनल खुलने के बाद आप नीचे आइएगा और नीचे लिखा हुआ होगा सॉफ्टक्यूलस एप्स इंस्टॉलर, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये वेबसाइट के प्लेटफॉर्म पूछेगा आपसे कि कौन सा इंस्टॉल करना है। जैसे कि यहाँ पर आप प्लेटफॉर्म है, वर्डप्रेस है, प्रेस्टाशॉप है, जूमला है, ऐसी बहुत सारे हैं। तो लाइक मुझे वर्डप्रेस पे बनाना है तो मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लूँगा यहाँ पर। अब देखिए गाइस यहाँ पर आपसे पूछेगा कि वर्डप्रेस का आप बनाना चाहते हो तो साइट का नेम क्या होगा। जैसे साइट नेम में रखता हूँ टैग आमिर, ठीक, और साइट डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ लेटेस्ट टैग नॉलेज प्लेटफॉर्म। ठीक है गाइस, अब इसके बाद हमें क्या अपना है, यहाँ पे एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ये यूज़र नेम पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो। और ये है ऑफिशियल मेल, कैसा रखना चाहते हो। तो लाइक मैं इन्फो पसंद ज़्यादा करता हूँ तो मैं इन्फो रखूँगा यहाँ पर। एडमिन पासवर्ड अभी मैं सेम रखता हूँ। और इसके बाद मुझे यहाँ पे नीचे जाके करना है इंस्टॉल। अब देखिए ये कुछ पर्टिकुलर टाइम लेगा और ये अभी इंस्टॉल हो रहा है मेरे सी पैनल एरिया में। अब देखिए गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल सक्सेसफुली, यहाँ पर आ गया। ये मेरा जो है ये यूआरएल है मेरी वेबसाइट का, और ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, यूआरएल होता है जब भी कोई व्यूअर आपकी साइट पर आएगा तो वो आपको देखेगा कि आपकी वेबसाइट कैसी है। तो ये गाइस ये होता है यूआरएल। और एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल क्या होता है, जब आप वेबसाइट को डिज़ाइन करोगे तो वो बैकएंड में होती है वेबसाइट, यानी पीछे की तरफ जो कोडिंग एरिया होता है या जो भी ड्रैग एंड ड्रॉप एरिया होता है वो सारा का सारा वो होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल। तो यहाँ पर अब वर्डप्रेस आप देखिए गाइस पूरा बन गया, पोस्ट पेज मीडिया। तो यहाँ पे आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब जिस तरह से आप पर्टिकुलर डिज़ाइन करोगे यहाँ पे वेबसाइट, वहाँ पर फ्रंट पेज पर आप सारे का सारा देख सकते हो। तो गाइज ये जितना भी अभी तक मैंने आपको बताया था ये सारा था कि कैसे डोमेन और होस्टिंग फ्री में आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लाइक मैं एक वीडियो बनाऊं जिस पे आपको सिखाऊं कि कैसे एक वेबसाइट, प्रोफेशनल वेबसाइट को बनाया जाता है कम से कम टाइम में, तो गाइज मैं अगली वीडियो उस पर भी टॉपिक पे बना दूंगा। तो आप बस कमेंट्स कर दीजिएगा अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। एंड गाइज ये जो डोमेन और होस्टिंग था आप 1 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ्रीली यूज़ कर सकते हैं।
पर मैं प्रीफर नहीं करता। पर लेकिन ये है कि आप अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं कि कैसे वेबसाइट बनाई जाती है, तो इस डोमेन और होस्टिंग को आप लिए यूज़ करिए, यह बेटर वे है। तो थैंक यू गाइज, मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। थैंक यू फॉर योर लव।